संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि जो दिमाग से जो भी पाएंगे, इंटेलिजेंस से पाएंगे, वो आध्यात्मिक रूप में एक अंधेरा है। हम सोचते हैं हमें बहुत ज्ञान हो गया, किस चीज़ का ज्ञान है? इस दुनिया का। लेकिन वो क्या कर रहा है कि हमारा समय उस ज्ञान को पाने में लगा रहा है, और जो समय हमें मिला है पिता परमेश्वर को पाने का, वो हमारे हाथ से निकल रहा है। तो इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज से अंधेरा बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रभु के प्रेम की रोशनी हमें नहीं मिली, जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति नहीं हुई, सारा समय बेकार है, वो अंधेरे ही अंधेरा है। तो कह रहे हैं कि जिनु किरण है, कि वो जो स्टेट है प्रभु के प्रेम की मस्ती की, वो एक जागृत होने की अवस्था है। और उस अवस्था में हमने जाना है, क्योंकि वो रोशन ही रोशन है, जागृत ही जागृत है। वहाँ ये बाहर के अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं। हम सब उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। प्रभु हैं, हमारे भीतर हैं, हमसे दूर नहीं। हमें सिर्फ उनकी ओर ध्यान देने के तरीके को जानना है। सिर्फ जानना ही नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में ढालना है। क्योंकि पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। वो कहीं कैद नहीं। ये नहीं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर ही हों खाली हों और कहीं है नहीं। ये नहीं कि समुंदर के बीच में जाकर मिलेंगे और कहीं मिलेंगे नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि कैद मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गिरजाघर की है। तो कह रहे हैं पिता परमेश्वर कैद नहीं है कहीं पर, कि कैद मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गिरजाघर की है। चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है अनवारे दोस्त। वो कह रहे हैं अगर आपकी देखने की नज़र ठीक हो, अगर आपका ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार खुल गया, अगर आप ये भारी आंखों से नहीं, ये अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान से देखते और सुनते हैं, तो जर्रे जर्रे में है अनवारे दोस्त के, जर्रे जर्रे में पिता परमेश्वर है। जो रोशनी से भरपूर प्रभु हैं, वो कण कण में समाये हुए हैं। उनको देखने की नज़र खुलनी चाहिए। उनको हम हर पल हर क्षण हर कण कण में पा सकते हैं। अगर उनको देखने की नज़र खुलेगी, और अगर अंदरूनी नज़र खुली नहीं और ज़िंदगी बाहर की नज़र के ज़रिए ही हम जीते रहे, तो उनकी नज़दीकी पाकर भी हम कुछ उनसे पा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो हमारे भीतर हैं, उनसे तो नज़दीक कोई हो नहीं सकता। हमारी अंदर की आँख खुली नहीं, बाहर की खुली है, तो हम बाहर की चीज़ें देखते रहते हैं। और बाहर की चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर भी जो प्रभु बसा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो बार 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 महापुरुष हमें उस अवस्था में पहुंचने के लिए कहते हैं, जिसमें कि कण कण में पिता परमेश्वर को हम जान सकें, पहचान सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, और जिनके अपने अनुभव छोटी सी उम्र से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर उन पर हुई। संत कृपाल सिंह जी महाराज उन्हें हजूर के पास लेके जाया करते थे, और उनका ध्यान अध्यात्म के रास्ते में बड़ी छोटी सी उम्र से लग गया। हजूर ने उन्हें सितारों तक रास्ता दिखा दिया छोटी सी उम्र में ही, और रूहानियत के खजाने उनके लिए खोल दिए। एक जगह वो फरमाते हैं कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। कि वो समझा रहे हैं कि
मैंने अपने सदगुरु से क्या पाया कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना। हम लोग तो ज़िंदगी में किसी एक से मोहब्बत करते हैं तो सोचते हैं बहुत हमने खुदाई कर ली। पति पत्नी से मोहब्बत करता है, पत्नी पति से करती है, भाई बहन से करते हैं, पेरेंट्स बच्चों से करते हैं, बच्चे माँ बाप से करते हैं। हम दोस्त मित्रों में भी मोहब्बत होती है कई बारी, तो हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हमने बड़ी खुदाई कर ली। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, कि उन्होंने हर एक से मोहब्बत करना सीखा। कहाँ से सीखा कि तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया, कि जो पैगाम जो रास्ता प्रेम का उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज से मिला, उसके ज़रिए उसकी उन्होंने जानकारी पाई, उसको जाना, उसको पहचाना, उसको समझा, उसको ज़िंदगी में ढाला, उसका अनुभव किया। जो उनका मैसेज था प्रेम का, वो सिर्फ जाना ही नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं जाना, उसको पहचाना नहीं, उसको अनुभव किया, ज़िंदगी में पाया, ज़िंदगी में ढाला, अपनी ज़िंदगी उस बुनियाद पे बनाई। तब जाके मैंने हर एक से मोहब्बत करना सीख लिया। क्योंकि पैगाम इन महापुरुषों का क्या था कि हम असलियत को जानें, हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम जानें कि उस आत्मा को उड़ान देनी है, हम जानें कि हम अपनी मंजिल की और कदम बढ़ा सकते हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हम में प्रभु ने वो सब दिया है जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सोचते हैं थोड़े ना, विजन हमारी लिमिटेड है, छोटी से दायरे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अपने लिए क्या करूं, ये जो मेरे बाल बच्चे हैं इनके लिए क्या करूं, घर गृहस्थी के लिए क्या करूं। तो हम सोचते हैं कि क्या अच्छी चीज़ होगी, अगर पैसे इकट्ठे होंगे तो शायद अगली जनरेशन को आराम होगा, अगर प्रॉपर्टी होगी तो कल को वो काम नहीं करते, घर में तो रह सकते हैं, शायद मैं कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे ले लूँ ताकि मेरी पुश्तें भी खाती रहेंगी बाद में। और हम उसी भाग दौड़ में ये दुनिया की चीज़ें नैरो विजन में जीते हैं कि भाई मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ दुनिया का, वो भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, ताकि जो आगे की जनरेशन्स आएंगी उनके लिए को दे जाऊँ। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर जब हमें इस धरती पर भेजते हैं तो हर एक के लिए ज़रिया बना के भेजते हैं। जो जो ज़रिया हम सब के लिए ठीक होगा वो प्रभु ने पहले से बनाया हुआ है, वो हमारे सोचने या हमारे करने से बदलना नहीं। और वो भाई बहन जो ये चीज़ें बनाने में लगे रहते हैं वो बार 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 इस धरती पर आते हैं, क्योंकि वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। और वो भाई बहन जो जानते हैं कि प्रभु हर एक का ख्याल कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का, हमारी पत्नी का, हमारे पति का, हमारे माता पिता का ख्याल क्यों नहीं करेंगे। जो जो जिनके लिए ठीक है वो क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे उनको जैसे जैसे उनको मिलना चाहिए। कि हम कौन से को बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हमें बहुत समझ आ गई है कि हम नहीं खाली प्रोवाइड करना है। जब ऐसी समझ इंसान की आती है तो चीज़ें इकट्ठों में नहीं लगता। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी सिचुएशन इन लफ्ज़ों में बड़े खुल के समझाई है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का प्रेम मिला। छोटी सी उम्र में ही
उन्हें जानकारी होगी कि जीना है तो प्रेम से जीना है, प्रभु के प्रेम का अनुभव करके जीना है। तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि मैं ये प्रॉपर्टी बनाऊँ, ये बनाऊँ, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो। तो उन्होंने लिखा है कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी चाहिए, वहाँ पे चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर भी कर दो, पता नहीं यहाँ की इकॉनमी कैसी होगी, कि कहीं पे और इन्वेस्टमेंट कर दो, कहीं और कर दो। कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आऊँ। वो कह रहे मुझे ऐसा हुक्म मिला है, ये पिता परमेश्वर का हुक्म है कि ज़मीनों और मुल्कों के ऊपर नज़र नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप हिस्ट्री देखो तो खराबी सबसे ज़्यादा कब हुई है? जब कोई राजा महाराजा, कोई प्रेसिडेंट, कोई आर्मी का हेड ने कहा कि मैं उस मुल्क को भी अपने कब्ज़े में कर लूँ, वहाँ पर भी अपनी मलकियत जाके समा दूँ, कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। तो कह रहे हैं कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। तो कह रहे हैं मैं ये मुल्क लेना, ये मुल्क लेना नहीं आया हूँ, क्योंकि उससे खराबी होती है। हम हिस्ट्री में देखते हैं सारी जो भी वॉर्स बड़ी बड़ी हुई हैं वो सब इसी करके हुई हैं कि किसी ने चाहा मैं किसी और का भी मुल्क अपने हिस्से में कर लूँ। पर उनकी नज़र क्या थी? हमारे दिलों पर। क्यों? वो हमारे दिलों में प्रभु के प्रेम की चिंगारी जलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके प्रेम के ज़रिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएं। वो चाहते थे कि प्रभु का प्रेम जो असलियत है, जो हमें सही जान देगा, जो हमें 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा दे देगा, जो हमारी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर देगा, उस प्रेम का हम अनुभव करें। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। इसका मतलब नहीं कि वो प्रेम है नहीं। अपने सद्गुरु से प्रेम करना पिता परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु को हमने देखा नहीं तो वो एक ज़रिया बन जाते हैं, लेकिन हमारे सद्गुरु हमें ये समझाते हैं कि असल में हम प्रेम पिता परमेश्वर से करने के लिए आए हैं। ये प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, शरीर से उठ के प्रेम है, ये शरीर से अलग प्रेम है, ये अंदर की दुनिया में जाने का प्रेम है। ये वो प्रेम है जो हमारी रूह को गदगद कर देता है। तो वो गदगद, वो रूह के अंदर हलचल तब होती है जबकि प्रभु के प्रेम की चिंगारी हमारे अंदर हर पल हर क्षण जलनी शुरू हो जाती है। उसी प्रभु के प्रेम को जानने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, और कोई काम नहीं है। अगर उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए और हमारी तरफ आया और हम उसे ले नहीं पाए तो कमज़ोरी हमारी है, क्योंकि हमारे सद्गुरु से प्रेम हम सबकी ओर आता है और वो प्रेम प्रभु का प्रेम है। और इसीलिए कहते हैं जो पात्र होते हैं वही उस प्रेम को पा सकते हैं, नहीं तो प्रेम आता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है कहीं और। तो हमें अपने आप को उस अवस्था में करना है जिसमें कि हम पिता परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। वो प्रेम सृष्टि के शुरुआत में था, आज भी है, सृष्टि के आखिर तक रहेगा। जो भाई बहन उस प्रेम को जान पाएंगे वो 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाएंगे। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ कहता है कि जिन्होंने प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर को पाते हैं। प्रभु से प्रेम करना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, तो प्रभु के प्रेम की जानकारी पाना
उसका अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिल्ली सिंह जी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो पिता परमेश्वर का प्रेम है उसका हम रोज़ाना अनुभव करें। हर पल हर क्षण हम प्रभु के प्रेम में डूबे रहें, उसका अनुभव करते हुए ये ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारे कदम बड़ी तेज़ी से हमें अपनी मंजिल तक ले जाएं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो।